बंदो चरण कमल गुरु, कृपा सिंधु भगवान। जिनकी कृपा कटाक्ष से मिटे सकल अज्ञान। जिनकी कृपा कटाक्ष से मिटे सकल अज्ञान। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न मोह। गुरु ही भव से पार है, गुरु ही जीवन पोष। गुरु के बिना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक गुरु का मार्गदर्शक नहीं मिलता, तब तक मनुष्य मोह, भ्रम और अहंकार में भटकता फिरता है। गुरु ही जीव को संसार सागर से पार कराने वाले सच्चे नाविक होते हैं। इसीलिए हमें सतगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। संसार एक विशाल समुद्र है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की लहरें निरंतर उठती रहती हैं। मनुष्य अपने बल, धन और बुद्धि के सहारे इन्हें पार नहीं कर सकता। ऐसे समय के संत सतगुरु का दिया हुआ ज्ञान नौका बन जाता है और उनकी शरण उस नौका का सुरक्षित आधार। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि ज्ञान रूपी नौका मनुष्य को बड़े से बड़े पाप और अज्ञान से भी पार करा देती है। इसीलिए केवल ज्ञान सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं, बल्कि गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में उतारना भी सच्ची शरणागति है और सच्चा कार्य है। एक बार की बात है, रामायण में विभीषण जी ने जब रावण का साथ छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण ग्रहण की थी, तब अनेक लोगों ने उनका विरोध किया था। परंतु श्री राम ने कहा, शकृते देव पुण्यात् तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वे भूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। अर्थात जो एक बार भी मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं निर्भय कर देता हूँ, अपनी शरण में ले लेता हूँ। उसका सारा भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। विभीषण ने जब शरण ग्रहण की, इसीलिए उन्हें राज्य भी मिला और भगवान की कृपा भी प्राप्त हुई। इसी प्रकार जो जीव सतगुरु की शरण में आकर उनके ज्ञान को अपनाता है, उसका जीवन भी भय, भ्रम और अज्ञान से मुक्ति की ओर चलने लगता है, बढ़ने लगता है। गुरुमुख प्रेमियों, सतगुरु की शरण केवल शब्दों से नहीं, बल्कि जीवन के आचरण से स्वीकार होती है। श्रद्धा, विश्वास और सेवा, ध्यान से ही ज्ञान फलित होता है। जब शिष्य अपने अहंकार को गुरु चरणों में समर्पित करता है, तब ज्ञान की नौका उसे भवसागर से पार लगाने लगती है। इसी प्रकार हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भी हमें ज्ञान के मार्ग पर चलाने के लिए एवं हमें भवसागर पार कराने के लिए हमारे श्री दरबार के इतने प्यारे, सुंदर और सरल नियम बनाए हैं, जिनका पालन करने से हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाता है। श्री आरती पूजा प्रातः और सायं श्री आरती पूजा से जीवन में अनुशासन, भक्ति और ईश्वर स्मरण बना रहता है। निष्काम भाव से सेवा करना किसी स्वार्थ के साथ की गई सेवा मन को निर्मल नहीं करती और निष्काम भाव से की गई सेवा हमें गुरु कृपा का पात्र बनाती है। श्री दर्शन
जब हम श्रद्धापूर्वक, विश्वास के साथ और आत्मिक उन्नति के लिए सद्गुरु के पवित्र शीतल दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर आत्मिक शांति और शक्ति का संचार होने लगता है। सत्संग हमारे विवेक को जागृत करता है, अज्ञान को दूर करता है और जीवन को सही दिशा मिलती है। ध्यान मन को स्थिर करता है, अंतर मन को शांत करता है और आत्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर करता है। इसीलिए हम सब का यही कर्तव्य हो जाता है कि अपने सतगुरु के द्वारा बनाए गए नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करें, सतगुरु की शरण ग्रहण करें और सतगुरु के बनाए हुए नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करते हुए उन्हें निभाते जाएं। अपने जीवन का आधार बना लें। उनके दिए हुए ज्ञान रूपी नौका में बैठकर दोनों समय की श्री आरती पूजा करें, निष्काम सेवा करें, श्री दर्शन सत्संग सुने और नियमित ध्यान करते हुए यही मार्ग हमें अज्ञान से ज्ञान, अशांति से शांति और संसार से परम सत्य की ओर ले जाएगा। और इन्हीं नियमों की पालना करने से अर्थात और जो हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 2 घंटे भजन अभ्यास की आज्ञा दी है, उसको निभाते हुए हम इस लोक को और परलोक को भी संवार सकते हैं और अपने सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए उनके द्वारा बनाई गई ज्ञान रूपी नौका में बैठकर इस भवसागर से पार हो सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।